जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो 115% हो जाती है। तो कोई भी संख्या जो होती है वो 100% होती है। 115% होने का मतलब है कि 15% वृद्धि किया गया है, मतलब कि 15% वृद्धि जो है वो 24 है। 3 से भाग देंगे तो 5% 8, मतलब मूल संख्या 100%, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 160 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है। ए बी सी 100 है, 40 कम मतलब 60, 80 कम यानी कि 20। अब हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो 20 को 60 करने का मतलब है, 3 गुना करने का मतलब है कि दुगुना बढ़ाना होगा। दुगुना बढ़ाने का मतलब है कि 200% वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन 92 नंबर सवाल में दिया गया है डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़ के 50 रुपए हो जाती है, मतलब पहले भाव 45 था, अब भाव हो रहा है 50। तो खपत में कितना कमी करे कि व्यय केवल 5% बढ़े। तो दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो 450। तो मतलब पहले 450 खर्चा कर रहे थे, तो 45 मतलब कि पहले 10 लीटर खर्चा कर रहे थे। 5% बढ़ा मतलब कि 450 गुणे 21/20 50 के भाव से, यानी कि 9 189/20, मतलब 189/20, मतलब कि रेशियो करेंगे तो ये 200 लीटर, ये 189 लीटर, मतलब 11 का मतलब हो गया 11/2, यानी कि 5.5% हमने अपने खपत को कम किया है। क्वेश्चन नंबर 93, कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ सकता है, तो मीटर प्रति घंटा सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। तो 1800 5 घंटे मतलब किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 5 कटेगा, 18 से कटेगा 100, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की, धारा के विपरीत दिशा में 24 की चाल से चलती है और उतनी ही दूरी 40 की गति से वापस आती है, तो औसत चाल क्या होगी। तो 2 गुणे 40 गुणे 24 जोड़ देंगे तो 64। इस तरह का सवाल आप पीछे देख सकते हो। 8 बार में कटेगा ये 5, 8 बार में कटेगा 3, तो 5 दूनी का 10, 30 किलोमीटर पर आवर। और इसका एक शॉर्टकट में बताया था पिछले वीडियो में भी, आप लोग देख सकते हो। 40 और 24 का आधा मतलब 32 से कम होना चाहिए, और आपको 32 से कम ऑप्शन में 31 दिया गया है, 32 नहीं हो सकता है, 32 दिया गया है, 32 33 नहीं हो सकता है, 31 और 30 में समस्या है, इसलिए आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95, दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 और 60 की गति से एक ही समय चलना शुरू करते हैं। 20 मिनट के बाद मिलते हैं तो उनके बीच, तो 75 और 60 अपोजिट डायरेक्शन में, 20 मिनट का मतलब 1/3, 135 3 से भाग देंगे, यानी बीच की दूरी जो थी 45 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96, विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 है, विरामों को मिला करके बस की गति 60 है, मतलब चाल जो दिया गया है 80 और 60, यानी कि टाइम का रेशियो आएगा 3 4, 4 के लिए 60 है, तो मतलब एक के लिए 15 मिनट का विश्राम करेगा, एक के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि 45 मिनट लेकर फिर घटा के करें, ऐसे करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर मूलधन से 8% बढ़ जाती है, मतलब 2 साल में 8% बढ़ने का मतलब ये है कि 1 साल में 4, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर गति से बढ़ता है, तो ब्याज की दर जो है वो 4%। 10 लाख रुपया 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 2 बार करते हैं, तो 10 लाख का मतलब होगा 10 लाख का 8.16%, परसेंटेज 20.20, मतलब 816,000, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 98, मूलधन पर तीसरे साल और चौथे साल CI 125 और 135 है, मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है 10, 125 का कितना प्रतिशत होगा, 125/100 करते तो 5 मतलब R आ जाएगा 10 गुणे 4/5, मतलब 8%। आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कुछ कैलकुलेशन में बताता चल रहा हूँ और कुछ अलग से वीडियो में बना के किया हूँ, आप लोग उसको भी ध्यान से देखेंगे। कोई बैंक 8% की दर से पहले साल अगले साल 9% ब्याज देता है, 2 साल के बाद इतना रुपया मिलता है, तो निवेश की गई धनराशि क्या है।
तो 8% और 9% करेंगे तो 17.72%, मतलब 117.72% हमें दिया गया है 17658। तो हमसे पूछा गया है कि 100% क्या होगा, तो दशमलव हटेगा 2 जीरो, एक 117.72 मतलब भाग दे 176 है, 176 है, तो एक बार में तो जीरो को अभी छोड़ दो, भाग दें तो 117 है। ऑप्शन वैसे जो दिया गया है वो 16,000, 15,000, 15,500 और 16,500 दिया गया है। हम लोग फिर भी अप्रोक्सीमेट देखें तो ये हम लोगों को एक से, हाँ, तो ये 1.5 बार में कटेगा, जीरो छोड़ते हैं, मतलब कि 150, तो 1% आ जाएगा हमें 150, तो 100% जो आ जाएगा वो 15,000 आ जाएगा। एक तरीका ये भी था, निवेश गुणे 108/100 और 109/100, 1,7,6,5,8 ये कर ले, एक्स का मान निकाल सकते थे, ये भी हम लोग कर सकते थे। 25,000 रुपया एक वर्ष में 20% की दर से अर्धवार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अर्धवार्षिक करेंगे तो 20 का आधा मतलब 10% 2 बार का मतलब होगा 21%, और साधारण वार्षिक करेंगे तो 20%, यानी दोनों का अंतर 1%, कितने का, तो 25,000 का 1% करेंगे तो दोनों का अंतर 250 रुपया।